श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 19वां अध्याय। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप देख रहे हैं वेदावर्स, जहां हम आपको ले चलते हैं सनातन धर्म की महान गाथाओं की ओर। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं विष्णु पुराण प्रथम अंश का 19वां अध्याय, जिसमें वर्णन है प्रहलाद की भगवान विष्णु के गुणों की स्तुति और प्रहलाद की रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र का प्रकट होना। यह कथा केवल धर्म की नहीं बल्कि भक्ति, सहिष्णुता और भगवान की कृपा की अमिट मिसाल है। श्री पराशर जी बोले, जब हिरण्यकशिपु को ज्ञात हुआ कि कृत्या तक भी प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तब उसका क्रोध आसमान छूने लगा। उसने स्वयं अपने पुत्र प्रहलाद को बुलवाया और कुटिल मुस्कान के साथ पूछा, प्रहलाद, तुझ में यह अद्भुत शक्ति कहां से आई? क्या यह किसी मंत्र का फल है या तेरी स्वाभाविक प्रकृति? प्रहलाद ने सिर झुकाया, चरणों में प्रणाम किया और उत्तर दिया, पिताजी, यह न तो मंत्रों का फल है, न ही मेरा स्वाभाविक बल। यह उस भगवान अच्युत की कृपा है जो समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान है। जो व्यक्ति दूसरों का बुरा नहीं चाहता, न सोचता है और न करता है, उसे किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। मैंने अपने मन, वचन और कर्म से कभी किसी को पीड़ा नहीं दी। श्रीहरि ही सबके आत्मा है, मैं सब में उन्हें देखता हूं और उसी भाव से व्यवहार करता हूं। श्री पराशर जी बोले, जब प्रहलाद का यह उत्तर हिरण्यकशिपु ने सुना तो उसका क्रोध भड़क उठा। वह अपने सिंहासन से कूद पड़ा और चीखा, अरे दैत्यों, इस बालक को मेरे महल की अट्टालिका से नीचे गिरा दो, इसे पर्वतों पर दे मारो, इसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दो। प्रहलाद को जब धक्का दिया गया, वह भगवान का स्मरण करते हुए गिरने लगे, परंतु जैसे ही वे नीचे पहुंचे, धरती माता ने अपनी गोद फैलाई और उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षित अपने गोद में ले लिया। यह देखकर हिरण्यकशिपु ने मायावी शंबरासुर को बुलाया और बोला, यह बालक किसी दिव्य माया को जानता है, इसे तुम अपनी मायाओं से मार डालो। शंबरासुर ने सहस्रों मायाएं रची, भयानक दृश्य, भ्रम की जाल, प्राणघातक माया, परंतु प्रहलाद एकाग्र होकर भगवान मधुसूदन का स्मरण करते रहे। तभी भगवान की आज्ञा से सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। वह अग्नि के समान चमक रहा था, आकाश को भेदता हुआ आया और उसने शंबरासुर की समस्त मायाओं को नष्ट कर दिया। इसके पश्चात हिरण्यकशिपु ने असहनीय वायु को बुलाया और आज्ञा दी, जा, इस बालक को सुखा डाल। वह तीव्र वायु प्रहलाद के शरीर में प्रवेश कर गई, किंतु प्रहलाद ने श्रीधर भगवान को हृदय में धारण किया। भगवान जनार्दन ने वायु को पी लिया और उसका प्रभाव समाप्त कर दिया। इसके बाद प्रहलाद अपने गुरु के पास चले गए। उन्होंने शुक्राचार्य जी द्वारा रचित नीतिशास्त्र का अध्ययन किया। जब वे उसमें पूर्ण पारंगत हो गए तो गुरु ने प्रसन्न होकर हिरण्यकशिपु से कहा, हे महाराज, प्रहलाद अब पूर्ण शिक्षित हो गया है। हिरण्यकशिपु ने तुरंत प्रहलाद से प्रश्न पूछना आरंभ किया। राजा को शत्रु, मित्र, मंत्रियों, गुप्तचरों, जन समुदाय, इन सब से कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी, ये सब बातें मैंने सीखी हैं, परंतु मुझे इनमें सार नहीं दिखाई देता। मुझे मित्र और शत्रु का भेद दिखाई ही नहीं देता। जब संपूर्ण जगत में श्रीहरि ही विद्यमान है, तब यह विभाजन कैसा? संपत्ति और राज्य भाग्य से ही मिलते हैं, इसीलिए मनुष्य को पुण्य और समत्व के मार्ग पर चलना चाहिए। प्रहलाद ने कहा, हे तात, मनुष्य की मुक्ति और कल्याण का एकमात्र उपाय है भगवान विष्णु की भक्ति। यह सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सिंहासन से उठकर प्रहलाद के वक्ष पर लात मारी और चीखा, दैत्यो, इस मूढ़ को नागपाश से बांधकर समुद्र में डाल दो और उसके ऊपर पर्वतों का भार रख दो, जिससे यह वहीं पड़ा पड़ा नष्ट हो जाए। प्रहलाद को नागपाश से बांधकर समुद्र में डाल दिया गया। उनके ऊपर पर्वतों की परतें रख दी गईं, किंतु इस घोर अंधकार और दबाव में भी प्रहलाद ने भगवत स्मरण नहीं छोड़ा। उन्होंने वहीं अपने नित्यकर्म में ध्यानस्थ होकर श्रीहरि की स्तुति प्रारंभ की। हे कमल नयन, हे पुरुषोत्तम, हे तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभो, आप ही ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, रुद्र हैं। आप ही विश्व की रचना, पालन और संहार करते हैं। आप ही वेद हैं, ज्ञान है, आप ही कर्म है और उनके फल भी आप ही हैं। आप सब में व्याप्त हैं देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, जल, अग्नि, वायु, सब में केवल आप हैं। जो कुछ अस्तित्व में है वही आप हैं और जो परे है वह भी आप ही हैं। हे वासुदेव, आप निराकार हैं, अविनाशी हैं और स्वयं स्थित हैं। आप में यह संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित है। मैं आप में लीन हूं, आपसे भिन्न कुछ नहीं। श्री पराशर जी बोले, प्रहलाद की यह गहन हृदय स्पर्शी स्तुति समुद्र के तल से उठकर आकाश तक गूंजने लगी। भगवान श्री विष्णु उस समय मौन नहीं रहे, वे स्वयं प्रकट होने वाले हैं। अगले अध्याय में जानिए प्रहलादकृत भगवत स्तुति और भगवान का प्रकट होना। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सनातन की अगली कथा आपसे छूट न जाए। हरि ओम।